तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। फिर उसके अंदर दो लड़के दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़का बोल रहा होता है, दाजुइंग वैसे तुम चाहो तो मेरा एग्जाम पेपर कॉपी कर सकते हो पढ़ाई के लिए। उसकी ये बात सुनकर दाजुइंग उसको बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा एग्जाम पेपर कॉपी करूं? लुक कैन यू, क्या तुम्हें पता नहीं है पूरी क्लास में हम सबसे ज्यादा कम रैंक वाले हैं, और अगर मैं तुम्हारा पेपर कॉपी करता हूं तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी कर देगा। उसकी ये बात सुनकर लू कैन यू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में उसको बोलता, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे पास ट्रम्प कार्ड है। उसकी ये बात सुनकर दाजुइंग उसको अजीब सी नजरों से देखने लग जाता है और उसको बोलता है, मुझे वैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती हैं। टीचर वहाँ पर आके बोलती हैं, सारे लोग अपनी सीटों पे आके बैठ जाओ, यहाँ वहाँ मत घूमो, क्लास शुरू होने वाली है। और तभी सारे लोग अपनी सीटों पे आके बैठ जाते हैं और फिर टीचर उन लोगों को बोलती है, अपने फोन और टेक्स्ट बुक अपने से दूर रखो, जो भी ये जिसके पास देखी गई तो वो एक चीटर कहलाया जाएगा। और फिर हमें लू कैन यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी डेस्क पे बैठा होता है। शायद से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता टीचर की बातों से, क्योंकि ये अपने मन में सोच रहा होता है वैसे वो अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। जैसा वो ये बात अपने मन में सोचता है, वैसे ही क्लासरूम के अंदर एक लड़की आती है जिसका कि हमें पैर दिखता है। फिर वो लड़की दिखती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, बिल्कुल एक फॉक्स की तरह। और फिर वो लड़की डायरेक्ट लू कैन यू के पास आ जाती है। वो लू कैन यू को बोलती है, मैं यहाँ पर आ गई। फिर वो उससे कुछ खुसर पुसर करने लग जाती है और फिर वो उसको ओके बोलती है। तभी लू कैन यू उसकी ये बातें सुनकर, उसकी खुसर पुसर सुनकर उसको थैंक्स बोलता है। फिर लू कैन यू और वो खुसर पुसर कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है। उनकी टीचर उनको देख लेती है और फिर उनको बोलती है, वैसे ये दरवाजा किसने खोला है? और ये देख के वो दोनों टीचर की ओर देखने लग जाते हैं और फिर वो सारे पढ़ाई करने लग जाते हैं। बल्कि जो लू कैन यू होता है वो जाओजी को अपने पास बुला के बोलता है, वो जो दूसरी सीट पे लड़का वो चश्मे लगा के बैठा है ना, वो इस क्लास का सबसे ज्यादा होशियार स्टूडेंट है। ये बातें लू कैन यू जाओजी को खुसर पुसर करते हुए बोल रहा होता है क्लासरूम में। जाओजी उसको बोलती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जो कि पूरी क्लास में पहरा दे रही होती है। वो बाकी के बच्चों को बोलती है, तुम अभी अपने एग्जाम शुरू कर सकते हो, लेकिन अपनी आंखें अपने पास ही रखना। और तभी वो जाओजू की देख लेती है खड़े हुए। तभी वो जाओजू के पास आके बोलती है, वैसे ये काफी अजीब बात है, वैसे तो तुम कम रैंक वाले लोग पढ़ाई करते नहीं हो, सिर्फ गपशप करते रहते हो, लेकिन बात जब एग्जाम की आती है तुम तो बिल्कुल जिराफ की तरह हो जाते हो। वो टीचर ऐसा जाओजू को बोल रही होती है, बल्कि लू कैन यू अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे ये यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, टीचर तो उसको देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसका रास्ता क्यों रोक रही है। असल में यहाँ पर कुछ ऐसा है, जो कि जाओबी है ना, असल में वो एक फॉक स्पिरिट है, मतलब फॉक की आत्मा है। क्योंकि जब जाओबी अंदर आई थी क्लासरूम के तो वो दरवाजा खुला हुआ था। टीचर को नहीं मालूम था कि ये दरवाजा किसने खोला है, इसीलिए टीचर बोल रही थी दरवाजा किसने खोला है। और अभी तक किसी भी बंदे ने जाओबी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये सीरीज मुझे पता नहीं है आगे कैसा करने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका इस पर अच्छा सपोर्ट आया तो भी आगे। फिर अगले सीन में जाओजी वहाँ से छलांग लगाने लग जाती है, मतलब कूदने लग जाती है। ये देख के हमारा जो लू कैन यू होता है वो बोलता है, वाह क्या बात है, और वो बिल्कुल एक हैरान नजर से उसको देख रहा होता है। और जो हमारी जाओजी होती है वो उसको किक्की बोलती है फुसफुसाते हुए, और फिर वो वहाँ से आगे चली जाती है, बिल्कुल मस्ती कर रही होती है क्लासरूम में। और फिर वो अचानक से फिर जाओजी उस लड़के के पास आके बैठ जाती है, जिसको कि लू कैन ने बताया था कि वो हमारी क्लास का सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का है। उसके पास जाओजी आके बैठ जाती है, क्योंकि उसे जो ट्रम्प कार्ड बनाना होता है असल में वो जाओजी के जरिए से बनाएगा। तो जाओजी उसको देख रही होती है कि ये क्या पढ़ रहा है, ताकि वो उसको बता सके। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर सारे बच्चों को बोल रही होती है, आप सारे स्टूडेंट अपना ध्यान रखना और अपने दोस्त के साथ ही रहना, क्योंकि जो कैंपस के पास ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही होता है इस वजह से। और फिर हमें लू कैन यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि टीचर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, बस भी करो, तुम कितना बोलोगी, वैसे हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो कि तुम हमें इतना बता रही हो। बल्कि जो लू कैन यू की जाओबी होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रही होती है, उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही होती हैं। और लू कैन यू का दोस्त बिल्कुल फैल गया होता है टीचर की ये बातें सुनकर। और फिर अगले सीन में लू कैन यू अपने बारे में बताता है। लू कैन यू बोलता है, वैसे मैं एक जादूगर हूँ और मुझे एक ऐसे क्रीचर को पकड़ना है जिसकी कि मुझे जरूरत है। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे एक शराब दिया गया है और यही वजह है जिससे कि मैं स्पिरिट को देख पाता हूँ अपने आसपास, मतलब भूत वगैरह को देख पाता हूँ। और ये शराब मुझे 23 साल का होने से पहले तोड़ना है, और अगर 23 साल हो गई और ये शराब मैं नहीं तोड़ पाया तो समझ लो मैं बिल्कुल पूरे तरीके से खराब हो जाऊंगा। बस 3 साल और बची हुई है। लू कैन यू ऐसा बोल रहा होता। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर काफी ज्यादा क्यूट लड़की आती है। वो लड़की अंदर आके बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा आने में देर हो गई।
उस लड़की को देख के लू कैन्यू और उसका दोस्त और वो जाओ भी काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। लू कैन्यू को तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है वो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्यूट होती है ना, इसी वजह से। और तभी अगले सीन में टीचर उसको बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। टीचर की ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है मेरा नाम है झांग झिजिंग। तभी टीचर उसको बोलती है झांग झिजिंग जाके सबसे पहले तुम अपनी एक सीट ले लो। और फिर वो झांग झिजिंग वहां से जाने लग जाती है। वो लू कैन्यू के पास से होकर जा रही होती है। लू कैन्यू उसको बहुत देख रहा होता है, लेकिन वो लू कैन्यू की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है। तभी उसको एक सीट खाली दिखती है जो कि लू कैन्यू के बराबर में होती है। वो वहाँ पर बैठ जाती है और लू कैन्यू अपने मन में सोच रहा होता है सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। लू कैन्यू की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जाओ भी उसके पीछे गुस्से में खड़ी होती है। जाओ भी उसको बोलती है वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर बैठ के सबका मजा लोगे। जाओबी की बात सुनकर लू कैन्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो नजर अपनी सामने कर लेता है। तभी जाओबी उसको बोलती है क्यों अब क्यों नहीं देख रहे हो, देखना अपना जारी रखो ना। उसका कान खींचने लगती है अपना हाथ बाहर निकाल के। लू कैन्यू रोने लग जाता है। तभी जो उसके बराबर में झांग झिजिंग बैठी होती है वो अपने फोन को देख रही होती है, लेकिन जब उसको कुछ महसूस होता है तभी वो लू कैन्यू को देखने लग जाती है। जैसे वो लू कैन्यू को देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक हाथ उसका कान खींच रहा होता है और लू कैन्यू रो रहा होता है। ये सब देख के झांग झिजिंग कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ हैरान तरीके से देख रही होती है, काफी ज्यादा घबराई हुई। तभी वो अपनी आंखें पोंछने लग जाती है। वो सोच रही होती है शायद से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी वो जब अपनी आंखें पोंछ के आंखों पर से हाथ हटाती है तभी वो देखती है सामने कुछ नहीं है। और तभी उसको लू कैन्यू बोलता है मिस क्या तुम वैसे सही हो। लू कैन्यू ऐसा झांग झिजिंग को बोलता है और लू कैन्यू का दोस्त उसको पीछे से हाई बोल रहा होता है। और फिर झांग झिजिंग उसकी बात सुनकर बोलती है बस कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसी कुछ चीजें देख रही थी। लू कैन्यू को ऐसा बोलती है झांग झिजिंग। और असल में झांग झिजिंग काफी ज्यादा घबराई होती है, क्योंकि अब कोई भी शख्स हुआ जो इस तरीके का चीज देख लेगा क्लासरूम में होता हुआ तो उसको तो डर लगने लगेगा ना। झांग झिजिंग अपनी सीट पे बैठ के काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी लू कैन्यू का दोस्त उसको बोलता है वैसे कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ। तभी लू कैन्यू कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोलता नहीं, सिर्फ उसकी ओर देख रहा होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जाओबी और लू कैन्यू का दोस्त एक जगह खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी लू कैन्यू का दोस्त बोलता है अच्छा ये बिल्डिंग। और फिर वो बिल्डिंग हम लोगों को दिखाई जाती है। वो लोग उस बिल्डिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं सच में ये तो काफी ज्यादा पुरानी है। और फिर लू कैन्यू का दोस्त बोलता है सबसे पहले तो मैं अपने रूम में वापस जाऊंगा। और तभी लू कैन्यू उसकी बात सुनकर बोलता है अगर तुम्हें किसी मामले में मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और फिर अगले सीन में लू कैन्यू और जाओबी दिखाए जाते हैं जो कि एक दरवाजे के पास खड़े होते हैं। फिर लू कैन्यू वो दरवाजा खोलता है और अंदर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हारा न्यू रूममेट हूँ और मेरा नाम लू कैन्यू है। लू कैन्यू ये सब उन लोगों को बोल रहा होता है। जैसे ही वो सामने देखता है वो लोग तो अपनी मस्ती मस्त होते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं चार्ज करो, अरे ये कितना नूब है, इसको तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, अरे सही करो। वो लोग ऐसा टैप टैप कर रहे होते हैं, बिल्कुल काफी ज्यादा गेम में मस्त होते हैं। लू कैन्यू और जाओबी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर ये कैसे बंदे हैं। वो दोनों ऐसा सोच रहे होते हैं वहाँ पर खड़े हो गए। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है नए लड़के वैसे मेरा नाम हुआंग लॉन्ग है। वो आदमी ये बात बोलकर फिर से गेम में मस्त हो जाता है और फिर वो बोलने लग जाता है अरे मैं मर गया। और बल्कि जो जाओबी और लू कैन्यू को काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहे होते हैं वहाँ पर खड़े हुए, ये आखिर करके रहा है। और फिर हुआंग लॉन्ग गेम हार जाता है। तभी दूसरा आदमी लू कैन्यू को बोलता है वैसे मेरा नाम वांग जिंग है लेकिन तुम मुझे जिंग भाई करके बुला सकते हो। और फिर जो उस बंदे का पार्टनर होता है वो गेम हार जाता है। वो बोलता है अरे एक और बार मुझे लॉस हो गया। और तभी जो हमारा लू कैन्यू होता है वो काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहा होता है। फिर जीन लू कैन्यू को बोलता है वेलकम। और फिर वो लू कैन्यू को बोलता है वैसे मैं इस गेम के अंदर इसको 300 बार से ज्यादा हरा दिया, मैं इस गेम के अंदर बिल्कुल एक गॉड के जैसा हूँ। उसकी ये बात सुनकर लू कैन्यू अपने मन में सोचने लग जाता वाह क्या टैलेंट है इसके पास, मतलब 1 घंटे में 300 बार मरा। और फिर जाओबी लू कैन्यू को बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना ये काफी ज्यादा लो क्लास के। जाओबी की ये बात सुनकर लू कैन्यू कुछ बोलने वाला होता है, इतने में वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और वो लू कैन्यू को बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, अब तो हम लोग भाई हैं, हम तो एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं साथ में सारे के सारे। और वो लू कैन्यू खींचने लग जाते हैं और उन्हीं दोनों में से एक बंदा लू बोलता है ब्रो वैसे तुम कहाँ से हो, अगर तुम चाहते हो हम तुम्हें कैंपस घुमाएं तो हमारे साथ चल सकते हो। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हुआंग लॉन्ग और लू कैन्यू बैठे होते हैं। लू कैन्यू हुआंग लॉन्ग को बोलता है वैसे वो वांग जिंग है ना वो बहुत अच्छा साथी है ना तुम्हारा। लू कैन्यू की ये बात सुनकर हुआंग लॉन्ग लू कैन्यू को बोलता है वैसे वो इतना बुरा आदमी नहीं है, कभी कभी धोखा जरूर दे देता है लेकिन बंदा सही है। और फिर लू कैन्यू हुआंग लॉन्ग को बोलता है वैसे ये सब तो सही है लेकिन वो ड्रिंक खरीदने में इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, पसीना बहुत आ रहा है मुझे। और लू कैन्यू अपना पसीना पोंछने लग जाता है। लू कैन्यू अपना पसीना पोंछ ही रहा होता है तभी हुआंग लॉन्ग लू कैन्यू को बोलता है देखो वहाँ पर देखो। तभी लू कैन्यू बोलता है क्या है वहाँ पर। जब लू कैन्यू वहाँ पर देखता है
वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तभी लुकेनियो को वो बोलता है वैसे वहाँ पर तो सुपरमार्केट है और उसके पास एक औरत का हॉस्टल है, लेकिन ये सारी भीड़ वहाँ पर क्यों लगी है, इतने सारे लोग जमा क्यों वहाँ पर। और फिर लुकेनियो उसको बोलता है चलो फिर वहाँ पर भी एक नजर डाल के देख लेते हैं, क्या पता वांग चिंग वहीं पर खड़ा हो उस भीड़ के अंदर। और फिर लुकेनियो और होंग लोंग जैसे ही उस बिल्डिंग के करीब आते हैं, मतलब जहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है, वहाँ पर दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। वो बात कर रही होती हैं वैसे क्या तुम्हें पता है कमरे नंबर 614 में 4 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर दूसरी औरत उसको बोलती है सीरियसली क्या तुम्हें पता है दिन के उजालों में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वो दोनों औरतें कुछ इस तरीके की बातें कर रही होती है, बल्कि लुकेनियो उनके पीछे खड़े होकर ये बातें सुन रहा होता है। और फिर लुकेनियो उन दोनों को पूछता है क्या तुम सच कह रही हो इसके बारे में। तभी एक उसमें से बोलती है हाँ। और फिर उन्हीं दोनों औरतों में से एक औरत लुकेनियो को बोलती है वैसे तुम यहाँ पर नए हो ना, सही कहा ना मैंने। और फिर लुकेनियो उसकी ये बात सुनकर उसको मस्ता लगाते हुए बोलता है वैसे मुझे माफ कर दो सीनियर, वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तुम इसके बारे में कुछ बता सकती हो। तभी वो लेडी लुकेनियो को बोलती है वैसे तुम यहाँ पर नए आए हुए हो इसीलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देती हूँ। असल में ये हॉस्टल है ना, ये एक बिल्कुल हॉन्टेड है। ये बात बोलकर वो औरत काफी ज्यादा डरावना फेस बना लेती है। मतलब ये जो हॉस्टल है ना ये भूतिया है, इसके अंदर भूतों का साया वगैरह आप ऐसा समझ सकते हो। उस औरत की ये बात सुनकर लुकेनियो का जो दोस्त होता है होंग लोंग वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांपने लगता है। बल्कि लुकेनियो मुस्कुराते हुए बोलता है क्या सच में सीनियर, वैसे तुम क्या बता सकती हो मुझे यहाँ की स्टोरी के बारे में, क्योंकि मुझे भूत की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। लुकेनियो ऐसा उस औरत को बोलता है। फिर लुकेनियो मुस्कुराने लग जाता है, उसको बोलता है वैसे यहाँ पर हुआ क्या था, मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ था। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा इस सीरीज के बारे में आप एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कैसी लगी और मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, काफी सारे बंदों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो उन लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं।